भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना है। सुनक को करीब 180 सांसदों से ज्यादा का समर्थन मिला। 28 अक्टूबर को सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। तो अब ब्रिटेन में ऋषि राज होगा। ब्रिटेन के नए पीएम बनेंगे ऋषि सुनक। 180 से ज्यादा सांसदों ने उन्हें समर्थन दिया है। 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ ऋषि सुनक लेने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऋषि सुनक को पीएम बनने की बधाई दी। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन उनके बहाने भारत में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां अपना एजेंडा सेट करने में जुट गई हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ऋषि क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सुनक के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो कांग्रेस के नेता भी केंद्र सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं रहे। दिवाली के दिन जब ये खबर आई कि भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो लंदन से दिल्ली तक दियों की रोशनी और जगमग हो गई। लेकिन राजनेताओं ने यहाँ भी सियासत का मौका खोज ही लिया। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा। ऋषि सुनक ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। उनका बीजेपी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी ऋषि सुनक के बहाने विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, ये गर्व का क्षण है कि पहली बार ब्रिटेन में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। इसे लेकर भारत में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, जबकि हम एनआरसी और सीएए जैसे भेदभाव भरे नियमों की जंजीरों में बंधे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी बीजेपी पर हमला किया। पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश के गैर बहुसंख्यक लोगों को अपनाया है और उन्हें ऊंचे सरकारी पदों के लिए चुना गया है। मुझे लगता है कि भारत को और उन पार्टियों को इससे सबक सीखना चाहिए जो बहुसंख्यकवाद की नीति पर चलती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी पीछे नहीं रहे। थरूर ने ट्वीट कर लिखा, अगर ऐसा होता है तो हम सबको ये मानना चाहिए कि ब्रिटेन के लोगों ने दुनिया में बहुत दुर्लभ काम किया है। उन्होंने एक अल्पसंख्यक को अपने सबसे शक्तिशाली पद पर बिठाया है। हम भारतीय ऋषि सुनक को ब्रिटिश पीएम बनाए जाने का जश्न मना रहे हैं। हमें ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा हो सकता है? पहली बार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने पर पूरे देश को अभिमान होना चाहिए। इस पर राजनीति से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 4 मेहमान मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तनवीर तांत्रे पीडीपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। राजीव तुली राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। मुजफ्फर खान एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित रैना कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। तनवीर तांत्रे, शुरुआत आप ही से करते हुए मैं ये चाहती हूं कि आप इस ब्रिटेन में चुनावी ढांचा और भारत में लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसमें अंतर तो बखूबी जानते होंगे। तो महबूबा मुफ्ती क्यों बार बार ऐसे मुद्दों पर सियासत ढूंढ लेती हैं? मुझे आपकी आवाज ना, आपको मिल पा रही है मेरी आवाज तनवीर तांत्रे? जी जी जी, आप मिल पा रही है मुझे। मैं चाहती हूं महबूबा मुफ्ती जिस तरह से इसमें भी राजनीति कर रही हैं, मैं ये चाहती हूं कि आप ये बताएं कि आखिर क्यों दोनों देशों का अपना अपना लोकतांत्रिक ढांचा है, अपना अपना संवैधानिक प्रक्रिया है पूरे चुनाव को लेकर, हर चीज अलग है दोनों देशों की, तो फिर क्यों इसमें राजनीति हो रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जहां तक महबूबा मुफ्ती जी ने ट्वीट करके भी कहा है और साथ में आप भी दिखा रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये हमें जो है वहां से सीखना चाहिए।
जब हमारे ऊपर ऐसे ऐसे मतलब जहां जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश में हम पीते हैं, जिस देश का हम जो है सारा कुछ इस देश का ही करते हैं, उस देश में भी अगर हमारे लिए जो है अलग अलग तरीके कानून बनाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें जो है वो उस देश से सीखने की जरूरत है। जी नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन फिर वहां की परिपाटी यहां क्यों नहीं हो सकती? ये कहना महबूबा मुफ्ती का अल्पसंख्यक एक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्यों ये अल्पसंख्यक कार्ड खेला जाता है बार बार? जी आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है। ठीक है, मैं ऑडियो ठीक करवाती हूँ सर, इससे बहुत डिले होगा, वरना मैं फौरन आपके पास आऊंगी। लेकिन इसी के साथ मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजीव तुली भी हैं हमारे साथ, मुजफ्फर खान भी हैं। मुजफ्फर खान, आपसे भी इस पर रिएक्शन, क्या वाकई तुलना करना और अल्पसंख्यक कार्ड खेलना सही मान रहे हैं आप? मुजफ्फर खान, सवाल मेरा आपसे, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही है जी। सर, सवाल मेरा यह है कि अल्पसंख्यक कार्ड हर मुद्दे पर निकल आता है, महबूबा मुफ्ती का या आपकी पार्टी से भी तमाम ऐसे नेता हैं, हमेशा अब्दुल्ला परिवार इस तरह की बयानबाजी करता रहता है, ये क्या जायज लगता है आपको? अब्दुल्ला परिवार ने तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बयान दिया हो, इस पर कोई माइनॉरिटी का कोई इशू ही नहीं है। ये है कि भाई जमहूरियत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, यूके में हमें फख्र है कि हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का एक बाशिंदा आज यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। हम सबको बहुत खुशी है इस बात की। हम कहते हैं कि यहाँ भी, हमारे हिंदुस्तान में भी, भारत में भी इसी तरह की एक जमहूरियत जो है वो पनपे। यहाँ जिस तरह की जमहूरियत यूके में पनपी है, हम भी चाहते हैं कि उसी तरह की जमहूरियत जिसमें कोई भेदभाव न हो, बल्कि जमहूरियत में आइन तो हमारा कोई इस किस्म का भेदभाव नहीं करता है, और कानूनी तौर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी यहाँ जिसको भी जमहूरियत में जिसको जो लोग चुनेंगे वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर यहाँ का भी बन सकता है। तो ये कहना कि भाई एक स्टेज ऐसी यहाँ भी आएगी कि लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे कि जहाँ वो ये नहीं देखेंगे कि ये किस जात का है, किस रीजन का है। जिस तरह हमारे यहाँ रीजनल बाइस्ड हैं, कुछ कम्युनिटीज बाइस्ड हैं लोग, तो ये चीजें यहाँ से उठकर जब हम इस लेवल पर पहुंचेंगे, हमारी जमहूरियत भी उस लेवल पर पहुंचेगी। तो ये एक ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक ख्वाब है कि हम भी उस लेवल पर पहुंचेंगे। हमारी सोच भी जमहूरियत के उन तरक्की के उन मंजिलों पर पहुंचेगी कि हम जब ये सोचेंगे कि जब ओबामा जो राजीव तुली, हिंदुस्तान तो वो देश है जहां पर हर ख्वाब पूरा होता है लोगों का, ये कहते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है वो भी पूरी हो जाती है। दरअसल क्या है कि शायद इन दोनों नेताओं की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट है। देश में 10 वर्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री रहे, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे, और अब्दुल कलाम जी जो है, अब्दुल कलाम वो देश के प्रधानमंत्री रहे, जाकिर हुसैन साहब जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री रहे, फखरुद्दीन अहमद हैं वो जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति रहे, फखरुद्दीन अहमद हैं वो देश के राष्ट्रपति रहे। तो ये सब लोग हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, और पूरे देश की इस जनता ने इनको पूरे हृदय से स्वीकार किया था। समस्या इनकी अपनी पार्टियों की जमहूरियत की या डेमोक्रेसी की है। मुझे नहीं लगता कि कभी अब्दुल्ला परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट अध्यक्ष बना होगा। मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती मोहम्मद साहब के परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति पीडीपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना होगा। दूसरी ओर भारतीय जहां भी विश्व में जाते हैं, चाहे वो फिजी होगा, वो सूरीनाम होगा, वो मॉरिशस होगा, वो अमेरिका होगा, वो पुर्तगाल होगा, इन सब में कभी ना कभी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं। तो ये भारत की मेधा, भारत की बुद्धि और भारत की
तन्वी तांत्रे से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन राजीव दिल्ली को भी मुझे इसमें इन्वॉल्व कर, राजीव जी आप बात कर रहे थे लेकिन अमित रैना को भी मुझे इन्वॉल्व करना है। अमित रैना, सबसे बड़ी बात ये वो नेता हैं जो कश्मीर में 370 का विरोध करते हैं, ये वो नेता है जो कहते हैं कि अमन कायम है लेकिन पत्थरबाजों को लेकर इनके मन में सिंपैथी है, और ये बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता। नहीं, महबूबा जी से मुझे पूछना था कि उनके पार्टी में फाउंडिंग मेंबर एक अल्पसंख्यक थे, बीके वैष्णवी साहब, और जैसे ही पार्टी का गठन किया गया उन्हें निकाल दिया गया, कहा कि हिंदू की यहाँ पर जगह नहीं। तो उस पार्टी से ऐसे विचार आना, मतलब मुझे लगता बड़ी हंसने वाली बात है। और दूसरी बात है कि महबूबा जी शायद भूल जाती हैं कि इस देश का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पद एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में गृह मंत्री का होता है, और उनके पिताजी को गृह मंत्री बनाया गया और वो कश्मीर से इलेक्शन नहीं जीते, वो उत्तर प्रदेश से इलेक्शन जीतकर देश के गृह मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने देश का क्या किया वो अलग बात है, जम्मू कश्मीर का क्या किया वो अलग बात है, मगर इस देश के गृह मंत्री बने। 27 साल तक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अध्यक्षा एक वो व्यक्ति रही जो इस देश की मूल निवास की भी नहीं है, और उसके बाद वो 10 साल उस सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन बनी रही, जो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट रहा है। तो ये आज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी लेकर बात करना, जम्मू कश्मीर की, ये माइनॉरिटी की बात करें, जम्मू कश्मीर में हिंदू पॉपुलेशन तकरीबन 40% है। आज से इनसे पूछ लीजिए कि कितने मुख्यमंत्री हिंदू आए हैं। ये आज जो ये बात करते हैं, इनको हमेशा भारत को नीचा दिखाने का एक मौका चाहिए होता है, और उसके अलावा इनके पास तन्वी तांत्रे ने कह दिया इस देश में हम खाते हैं, इस देश में हम पीते हैं, अब्दुल कलाम है, हमारे यहाँ जितने धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं। और आप देखिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद आप देखिए द्रौपदी मुर्मू आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, तो वो देश की आज राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद पर वो आसीन है। प्रधानमंत्री माइनॉरिटी, तो हमें तो इस बात का सम्मान करना चाहिए ना। मुजफ्फर खान जवाब दीजिएगा, राजीव तुले ने जो बात कही और अमित जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों परिवार के इतर आज तक कोई अध्यक्ष नहीं बना, शुरुआत वहीं से कर दीजिए संदेश। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अध्यक्ष चुनने के लिए इलेक्शन होता है। जब लोग चाहेंगे, जब पार्टी चाहेगी कि भाई कोई दूसरा बनेगा, जब वोट दूसरे किसी को पब्लिक देगी या जो चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, वहां अध्यक्ष चुनने के लिए भी इलेक्शन है, इलेक्शन होता है बाकायदा। जो डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, जो ब्लॉक सदर हैं, वो प्रेसिडेंट तमाम जो है वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट पार्टी में ही बनता है। जमहूरियत है साहब, इस देश में जमहूरियत है कि नहीं है? आपके अपने पार्टी के अध्यक्ष इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट आपके इस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। आप कह रहे हैं इस देश में जमहूरियत नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत है, जिसमें सिर्फ अब्दुल्ला खानदान से या तो मुख्यमंत्री बनता है या पार्टी का अध्यक्ष बनता है। कहा कि जमहूरियत इस देश में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो मूलतः एक माइनॉरिटी थे। आप मुझे कश्मीरी पंडित समुदाय से थे, माइनॉरिटी थे, 15 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। सवाल मुझसे पूछा गया है, मुझे जवाब देने दें। मैं भी आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ, जमहूरियत आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना। आप बैठे, जब आप मेरी बात का जवाब आप दीजिएगा। जमहूरियत हिंदुस्तान में अभी पनप रही है। अब हम कहें कि अमेरिका में बहुत पुरानी जमहूरियत है, हमसे बहुत पुरानी है वो, और यूके में भी बहुत पुरानी जमहूरियत है। हमारी जमहूरियत 1950 के बाद हमें जमहूरियत मिली, जब आजादी मिली हमको। वहां 3 सदियां हो चुकी हैं। इब्राहिम लिंकन ने आजादी दी उनको, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1886 में साइन हुआ है। हम लोग अमेरिका में हैं, हमें जी हाँ, अमेरिका में भी हमसे बहुत पुरानी जमहूरियत है। अब वहां जमहूरियत का लेवल जो है, अब मेरी बात को समझे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ जमहूरियत नहीं है। यहाँ ये है कि अभी हमारे अंदर कुछ रीजनल इज्म भी है, कुछ लोग साउथ नॉर्थ, हम कहते हैं कि ये तमाम इज्म जो हैं ये नेशनल इज्म में जम हो जाएं, और कोई भी आदमी अपनी काबिलियत पे यहाँ का प्रधानमंत्री बन सके, यहाँ का गृह मंत्री भी बन सके। उस पर ये ना लगाया जाए कि ये किस जाति का है, ये किस इलाके का है, ये किस मनमोहन सिंह अपनी काबिलियत पे इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, काबिलियत पे बने। आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी अपनी काबिलियत पे इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। मुफ्ती मोहम्मद सईद इस देश के गृह मंत्री अपनी काबिलियत पे नहीं बने।
तो फिर आप क्या आप खुद ही विरोधाभास करते अपनी बात का। मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी काबिलियत में देश के गृह मंत्री बने कि नहीं बने? ठीक ठीक, नहीं आप अपनी बातों पर विरोधाभास करते हैं। 50 साल में आपकी पार्टी में एक बार क्या आप पीडीपी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते? तनवीर तांत्रे के मन में नहीं है कि पीडीपी के अध्यक्ष वो बन जाए? क्या पता आपके लिए राह आसान हो, एक दिन आप मुख्यमंत्री बने और फिर आ जाए देश के प्रधानमंत्री बनने। हमें ज्ञान दे अपने गिरेबान में जाके पहले तो हम भी बात करें। अमित जी, मुजफ्फर जी, एक मिनट, तनवीर जी को भी सुन लेते हैं, तनवीर जी को भी सुन लेते हैं, फिर आप दोनों से रिएक्शन लेंगे। आप पर्सनल मत लें, आपको बात करने आप अपनी जरा झांकें, जरा आपने इस मुल्क को तकसीम किया है, पार्टी में आपने इस मुल्क को तकसीम किया है, इस मुल्क का नुकसान किया है। पार्टी में कौन अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहा? हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हमारी पार्टी में नेशनलिज्म है। कौन था? आपकी तरह हम तकसीम नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान सिख ओके, मुजफ्फर खान, जमहूरियत है तो क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष नहीं बन सकते? क्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है? अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है तो उस प्रक्रिया के तहत एक ही परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष क्यों बनता है? बिल्कुल मैं भी बन सकता हूँ, जब लोग मुझे चुनेंगे मैं भी बन सकता हूँ वहाँ। अरे कितने हिंदू बन गए 70 साल में? अमित जी, एक मिनट, तो क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, या आपके जैसे और तमाम वो नेता जो रूट लेवल से सालों से जुड़े हुए हैं पार्टी से, आज तक अध्यक्ष नहीं चुने गए? एक अपनी चॉइस है, काबिलियत के हिसाब से देखेंगे तो हमारे मुल्क में बहुत बड़े काबिल लोग हैं, शायद उनको लोग पसंद नहीं करते। मैंने तो आप ही की बात पर आपसे सवाल किया था सर। ओके, तनवीर तांत्रे, उनकी बात भी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। तनवीर तांत्रे जी बोलिए सर। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब हम डिबेट जो है हमारी कोई और दिशा में है, हम डिबेट जो है और दिशा की कर रहे हैं, जैसे कि भाईजान ये हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं और धर्म पे आ जाते हैं। सबसे मैं पहले कहना चाहूंगा, अगर आप करें सीए की बात आप करें और हिंदू मुस्लिम मैं कर रहा हूँ। अमित जी पहले सुन लेते हैं, फिर बात करेंगे ना, पहले उन्हें भी सुन लीजिए, बोलिए। मेरी बात सुने, म्यादा रखें बात सुनने का। अगर जब आपने बोला हमने सुनी तो अब आप भी अपना म्यादा रखें, ठीक है? आपका फोन चल गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो है वो हिंदू कोई सीएम नहीं बना। जम्मू कश्मीर में जो है, मेरी आवाज आपको रही है? आपसे कनेक्शन नहीं अभी हमारा लग पा रहा है। तनवीर जी, आपके पास हम वापस आएंगे, लेकिन इसी के साथ राजीव तुली, जिस बात का जिक्र अभी अमित जी भी कर रहे थे कि क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस में और क्यों पीडीपी में ऐसा नहीं हुआ, अगर लोकतांत्रिक ढांचा है तो जो तमाम और नेता वहां पर जुड़े हैं, जो सालों से जुड़े हुए हैं, उन्हें आगे लाया जाए, वो अध्यक्ष बने, उनके लिए राह खुले। ये तो काम रूट लेवल पर फिर उन्हीं नेताओं को करना होगा ना, जो अल्पसंख्यकों का राग अलापते हैं हर वक्त। क्यों नहीं करती महबूबा मुफ्ती, क्यों नहीं करते फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ऐसा? नहीं पीओदी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु उससे पहले मुजफ्फर खान साहब ने एक बोला कि जो यूएस की डेमोक्रेसी है वो बहुत मैच्योर्ड है, वो यूके की डेमोक्रेसी जो है वो बहुत मैच्योर्ड है। तो इनको बता दूं, यूके में आज भी मोनार्की है, डेमोक्रेसी एक पार्शियल डेमोक्रेसी है। भारत की जो डेमोक्रेसी है वो इन सब डेमोक्रेसी से बहुत मैच्योर है, बहुत पुरानी भी है। क्या है कि इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो 1947 के बाद इनको लगता है कि देश बना। देश तो ये 5000 6000 साल से 10,000 साल से पुराना देश है, तो इस कारण से यहाँ की डेमोक्रेसी को आप किसी भी देश की डेमोक्रेसी से कम मानेंगे तो मेरा आपसे विरोध रहेगा। दूसरी बात ये है कि जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो पीडीपी होगी, चाहे वो ये एनसी होगी, ये सब पार्टीज जो है, ये पार्टीज नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक सीएमडी रहेगा, एक सीईओ रहेगा, वही पार्टी को वही उसको कंपनी को चलाएगा ना। तो ऐसे ही जिस दिन इन्होंने किसी नॉन अब्दुल्ला परिवार के व्यक्ति को एलसी का अध्यक्ष बना दिया, उस दिन कंपनी खत्म हो जाएगी, पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो इस कारण से इनको अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी पे बात करनी चाहिए। मुजफ्फर खान साहब जो है बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सोचे हुए, बहुत नफीस व्यक्ति है, ये पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते? इनको पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। और इनको भी क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है कि मेजोरिटी क्योंकि वो ये बात कर रहे हैं, तो उसी मेजोरिटी के आधार पे किसी एक हिंदू को इनको बनाना चाहिए, वहाँ एक माइनॉरिटी को जो जम्मू कश्मीर में राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरे साथ निर्मल सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन महबूबा मुफ्ती जिस बात का जिक्र कर रही है, सीएए का जिक्र उन्होंने कर दिया, एनआरसी का जिक्र उन्होंने कर दिया, वो ये कहती है कि सरकार विभाजन कर रही है। लेकिन आप देखिए कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है पूरे समर्थन के साथ। मैं महबूबा जी से पूछूंगा, क्या भारत में अल्पसंख्यक नहीं थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे?
क्या उनको ये अल्पसंख्यक नहीं मानती हैं? यहां पर कितने राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम थे? हमारा संविधान उसके लिए इजाजत भी देता है और बराबरी के आधार पर देता है। महबूबा मुफ्ती भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उनको देशभक्त होना पड़ेगा, उनको पाकिस्तान का राग नहीं लापना पड़ेगा, उनको जो है ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल की बात नहीं करनी पड़ेगी, उनको देश का जो संविधान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में विश्वास और जताएंगी तो वो वहां तक जा सकती हैं। अगर चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं तो वो भी जा सकती हैं। लेकिन अलगाववादी एजेंडा, जिहादी एजेंडे के आधार पर जो है टेररिस्ट के बनने पर जो विलाप करना, ये सारी जो बातें, इससे तो नहीं कोई प्रधानमंत्री बन सकता ना। सुनाक की बात वो कह रहे हैं, सुनाक ने देखे उन्हें क्या कहा कि ब्रिटेन जो है बहुत बड़ा एक श्रेष्ठ राष्ट्र है, बहुत जो है उसकी इकोनॉमी को मैं ठीक करूंगा, उससे वो विश्वास उन्हें लिया। आप भी विश्वास बनाइए ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह का विश्वास था तभी तो वो प्रधानमंत्री बने जी। आप चाहेंगी लोकतांत्रिक जो आपके हक है वो तो भारत के से मिलने चाहिए, लेकिन एजेंडा पाकिस्तान का चलेगा, जिहादी एजेंडे के बाद वो इस्लामिक रूल चाहिए यहां पर। इस प्रकार की जो सोच है कश्मीर के नेताओं की, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप जो है देशभक्ति का बने, आप तो नहीं आपकी करनी में है, नहीं आपकी कथनी में है वो, तो उसके बावजूद भी आप चाह रही हैं कि नहीं जी हमें जो है, और सीए के क्या जो चाहते थे, जो बच्चे खुचे हिंदू सिख जो है अफगानिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान में, वो भी उसको कन्वर्ट कर दिया जाता, तो उनको मुस्लिम बना दिया जाता। क्या वो उनकी जो अपने पूजा पर। निर्मल सिंह जी, आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया, अब इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर, पी चिदम्बरम, वो तो ये कह रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है, क्या ये दिन आ सकता है? नहीं, क्यों नहीं आ सकता, आया है ना जी। तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, संविधान है ना, भारत के लोग हैं। अगर पूरी दुनिया से जो है पारसी जो थे वो समाप्त हो गए, आज भारत में देखो कितने पूरे हजारों सालों से फल फूल रहे हैं। जो ज्यूज थे उनको कहां उनको शरण मिली, भारत एकमात्र था। अरे भाई, हमारा भारत जो है सर्वधर्म समभाव वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला भारत है। आप जो है ये कांग्रेस के लोग मतलब क्या बात करेंगे इस प्रकार की, उनके पास तो कोई है ही नहीं है जी। आप जो एमओयू साइन करते हो चाइना से, डोनेशन लेते हो सर, और वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। निर्मल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर अभी भी ये उठता है, मुजफ्फर खान, सवाल तो यही उठता है, समय की कमी है मेरे पास, मैं यहीं पर आपसे माफी चाहती हूं, लेकिन सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती, वही फारूक अब्दुल्ला, वही उमर अब्दुल्ला जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, 370 के खात्मे का विरोध कर रहे हैं, 3 तलाक को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं और ये कहते हैं कि देश में मुसलमान असुरक्षित है, पत्थरबाजों से सिंपैथी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि देश में अल्पसंख्यक कभी प्रधानमंत्री बनेगा? आप खुद सोचिए। धन्यवाद आप सभी का, एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।